नमस्ते मित्रों, आज के वीडियो का विषय है सहस्त्रार चक्र और पैसों का क्या संबंध है। सहस्त्रार चक्र और पैसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए तो उनको सहस्त्रार चक्र के बारे में जानना जरूरी है। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं। उस 7 चक्रों में से एक चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे शरीर में यहाँ पे सिर के ऊपर तालु भाग में स्थित होता है। सहस्त्रार चक्र के बहुत सारे गुण हैं जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का एहसास होता है। तो इस चक्र को किस तरह से जागरूक किया जाए और ये सहस्त्रार चक्र है क्या। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर पहली बार आए हो तो आपको ये वीडियो धीरे धीरे पूरा समझना पड़ेगा, तो ही आपको ये विषय समझ में आएगा कि पैसा और सहस्त्रार चक्र किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो जिसके साथ पैसों का घनिष्ठ संबंध है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर 7 चक्र आए हुए जिसका आखिरी पड़ाव होता है सहस्त्रार चक्र। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है वो मैं सबसे पहले जानना जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति दुनिया के हर इंसान के शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। तो ऐसा कोई भी मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जिसके शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति न रखी हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंसान को मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर सुषुप्त शक्तियां रखी हुई है। इंसान अपना जीवन ही खत्म कर डालता है इस शक्तियों को जाने बिना। तो हमें ये जानना जरूरी है। तो कुंडलिनी शक्ति कैसी होती है, शरीर में 7 चक्र होते हैं। कहते हैं ना पानी की टंकी होती है, उसके अंदर पानी धीरे 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 बढ़ता है और पूरा भर जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में, मैं आपको साइड में फोटो भी दिखाऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति कैसी हो, तो उसके अंदर 7 चक्र किस तरह से काम करते हैं। तो इसके अंदर धीरे धीरे जब हम ध्यान तपस्या करते हैं तो धीरे धीरे ये चक्र शुद्ध होने लगते हैं। पहला चक्र शुद्ध होता है तो उसका एक फायदा होता है, दूसरा चक्र शुद्ध होता है तो उसका एक अलग सुख प्राप्त होता है, तीसरा चक्र होने का भी अलग सुख प्राप्त होता है। इस तरह से हर चक्र के अलग अलग सुख समृद्धि के स्थान है वो हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। लेकिन इंसान जानते नहीं, अपनी ही सुषुप्त शक्तियों के बारे में नहीं जानते, फिर अपना जीवन दुखी होकर जीवन खत्म करते हैं। तो हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारे पुराने ग्रंथों में इन चक्रों का, इन कुंडलिनी शक्ति का बेहद विस्तृत वर्णन किया गया जिसको हम ही भूल चुके हैं। तो हमें फिर से ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो मेरा नाम है राकेश कोटड़िया, असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, उसका भी एक गुण है। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है और उसके भी कुछ फायदे जीवन में देखने मिलते हैं अगर शुद्ध हुआ तो पता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, वो अगर शुद्ध हुआ तो हमें जीवन में और सफलताओं का लाभ मिलता है। उसके बाद होता है अनाहत चक्र जो हृदय में स्थित है, तो हृदय चक्र अगर शुद्ध हुआ तो भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। उसके बाद होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र खुलने की वजह से इंसान को बेहद लाभ अपने प्रोफेशन में और लाइफ में होता है। उसके बाद होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र शुद्ध हुआ तो बाकी के सारे चक्र ऑटोमेटिक शुद्ध होते हैं। तो अगर इंसान अपना आज्ञा चक्र शुद्ध कर ले तो बाकी के चक्र ऑटोमेटिक शुद्ध होते हैं। लेकिन सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर, यहाँ पे क्राउन मतलब सबसे ऊपर होता है, उसको शुद्ध करना बेहद मुश्किल है। इंसान खुद अपने आप इस चक्र को शुद्ध नहीं कर सकता और आज्ञा चक्र शुद्ध हुआ तो ही इंसान सहस्त्रार चक्र में पहुंच सकता है। तो पहले सारे और चक्र भी शुद्ध करने पड़ेंगे तो ही हमारा यह सहस्त्रार चक्र धीरे धीरे जा सकते हैं। लेकिन सहस्त्रार चक्र को डायरेक्ट भी शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक अलग टेक्निक है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये 6 चक्रों को शुद्ध करना होगा आज्ञा चक्र का। अगर आपने मेरे आगे के वीडियो नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत मेरे ध्यान और पैसों का संबंध ऐसी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं एक एक चक्रों को विस्तृत तरीके से समझाया हुआ है कि कौन से चक्र से कौन से जीवन में लाभ होते हैं और उस चक्रों को कैसे शुद्ध किया जाता है। इस तरह से धीरे 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 6 चक्रों तक मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और आज इस सीरीज का 7वें चक्र का 7वां वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रगति होती है, जैसे कि टंकी में पानी भरता है धीरे धीरे धीरे, इस तरह से। और दूसरा होता है सहस्त्रार चक्र को सीधा शुरू किया जाए, लेकिन इसके डायरेक्ट इंसान कभी सहस्त्रार चक्र को शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि सहस्त्रार चक्र शुद्ध तभी होता है जब इंसान निर्विचार स्थिति में चला जाता है। निर्विचार स्थिति में इंसान अगर जाएगा तो ही सहस्त्रार चक्र खुलता है और सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद इंसान के सामने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहता जिसका जवाब उसको ना समझ में आए। अपने जीवन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में और परमात्मा तक के सारे प्रश्नों के जवाब उसको इस चक्र खुलने के बाद मिलता है। आज्ञा चक्र तक वो अपने बारे में जानता है, दुनिया के बारे में जानता है, प्रकृति के बारे में जानता है, पर
सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद पूरे ब्रह्मांड के साथ उसका संपर्क हो जाता है और परमात्मा तक की उसको जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये तभी संभव है जब इंसान निर्विचार स्थिति में चला जाए। अब निर्विचार स्थिति क्या है? जब इंसान का मन एक भी विचार नहीं करता, उसको निर्विचार स्थिति कहते हैं। तो योग शास्त्र के अंदर 8 स्टेप है निर्विचार स्थिति में जाने के लिए। पतंजलि योग सूत्र के अंदर अगर आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हो, अगर आप तपस्या में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको 8 स्टेप से गुजरना होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 8 स्टेप में जाके लास्ट में समाधि, समाधि मतलब निर्विचार स्थिति कहते हैं। निर्विचार स्थिति पाने के लिए बहुत योग तपस्या करनी पड़ती है, तब इंसान की निर्विचार स्थिति आती है। जब निर्विचार स्थिति आती है तब उसको समाधि लगती है, इसमें शून्य विचार होता है, तब सहस्त्रार चक्र खुलता है और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उस इंसान को अपने ही अंदर हो जाता है। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको ना मालूम हो, क्योंकि निर्विचार की स्थिति एक ऐसा है कि तालाब के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहे थे तो हम अपना मुंह नहीं देख पाते, जैसे ही तालाब का पानी शांत होता है तो हमें अपना ही फेस देखने मिलता है। तो जब भी हम विचार करते हैं तो हमारी एनर्जी वाइब्रेट होती रहती है, एनर्जी वाइब्रेट होती रहे तो ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ पाता। लेकिन जैसे हमारी एनर्जी एकदम शांत, मन एकदम शांत, निर्विचार और ऊर्जा एकदम संतुलित हो, तो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान, ब्रह्मांड का पूरा रहस्य हमारे ही अंदर, आप नॉर्मल भाषा में कहो तो डाउनलोड हो जाता है। फिर उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, जीवन में पूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त करता है। और सहस्त्रार चक्र अगर खुलता है तो बाकी के 6 चक्र, आज्ञा चक्र के साथ नीचे के सारे चक्र खुल जाते हैं। तो सहस्त्रार चक्र सबसे मेन चक्र है, उसको खुलना बेहद मुश्किल है। बहुत तपस्या के बाद सहस्त्रार चक्र खुलता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारे चक्र खुल जाते हैं। सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद पूर्ण समाधान की स्थिति, सारे प्रश्नों के जवाब, सब कुछ इंसान को, पूरे उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जन्मा किस लिए, वो उसको क्या करना चाहिए, परमात्मा क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया में ऐसा क्यों है, ब्रह्मांड किस तरह चलता है, मैं किस तरह चलता हूँ, पूरी दुनिया किस तरह चलती है, सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहता जो उसको समझ में ना आए। तो पैसों की समस्या तो अपने आप सोल्व हो जाती है, क्योंकि उस इंसान में इतना ज्ञान होता है कि पूरी दुनिया उसको रखती है, उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती, हर लोक से वो घिरा रहता है, हर प्रकार से उसको सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है, क्योंकि लोग ही उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही लोगों को सच्चे गुरु कहा जाता है। सच्चे गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके आसपास माया का आवरण रहता है। हमें उसके आवरण को देख के हमें तुरंत ऐसा लगता है ये तो नकली गुरु है, लेकिन असली गुरु भी माया के आवरण से घिरा रहता है। जैसे कि किसी का सहस्त्रार चक्र खुल गया, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया हो, तो अपना ज्ञान शेयर करेगा, जैसे ही ज्ञान शेयर करेगा लोग उससे जुड़ते जाएंगे, लोग जैसे जुड़ते जाएंगे तो उसके आसपास धन संपत्ति वैभव बढ़ता ही जाता है। और बाहर के लोग उसको नहीं समझ पाते, वो कहते हैं ये माया से ग्रस्त गुरु है, लेकिन उसके अंदर मायाहीन रहता है, मतलब कहते हैं कि मायातीत हो जाता है, उसको कुछ भी फिक्र नहीं पड़ती कि उसके पास वो चीजें हो या ना हो, वो इंसान उनके पास हो या ना हो, वो भीड़ उनके पास हो या ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सच्चे गुरु अगर जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा हुआ हो, ऐसे सच गुरु अगर आपका आशीर्वाद, वो आपको आशीर्वाद दे दे, आपके सहस्त्रार चक्र पे अपना हाथ रख दे, तो उसके हाथों से सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा आपके सहस्त्रार में जाके ऑन द स्पॉट सारे चक्रों का शुद्धिकरण कर सकती है। पर ज्यादातर वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ते, तब उनको मालूम पड़ जाता है ये शुद्धिकरण अपना नहीं कर रहा है, तो उसको ये सहस्त्रार चक्र की ऊर्जाएं नहीं देनी चाहिए। जब उनके साथ रहते और बार बार आपको चेक करते, तब समझ में आता है धीरे धीरे शुद्धिकरण की ओर जा रहा है, तब वो अपना कृपा अपने हाथ से उसके सर पे रखते और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा सीधा अपने शिष्य में ट्रांसफर करते, तब जाके शिष्य का मेहनत किए बिना आसानी से शक्तिपात से सारे चक्र शुद्ध होने जाते। फिर शिष्य की जवाबदारी बनती है उस ऊर्जा को संभालना। अगर वो ऊर्जा को नहीं संभालता तो धीरे धीरे वो ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। तो एक बार वो ऊर्जा किसी सिद्ध गुरु के द्वारा, सिद्ध तपस्वी के द्वारा इंसान को प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्राप्त होने के बाद उसको संभालना बेहद जरूरी होता है। यही सहस्त्रार चक्र का नियम होता है।
तो सहस्त्रार चक्र दो तरीके से शुरू होता है, धीरे धीरे मूलाधार चक्र से लेके एक एक चक्र को शुद्ध करना और हर चक्र के कुछ ना कुछ फायदे हैं, इस तरह से आज्ञा चक्र तक पहुंचना। आज्ञा चक्र बाकी के 5 चक्रों को कंट्रोल करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जाएं कहां से आती है? सहस्त्रार चक्र से आता है। और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जाएं कहां से आती है? परमात्मा से सीधी आती है। तो और साधना होती है जिसमें विचार शून्यता, शून्य विचार की स्थिति में जाना पड़ता है, तब जाके सहस्त्रार चक्र खोलने के बाद पूरे ब्रह्मांड का रहस्य, एक समाधान की स्थिति इंसान को प्राप्त होती है। फिर उसके जीवन में कोई भी प्रश्न रहता, उसके सारे प्रश्न वहीं के वहीं सोल्व हो जाते हैं। तो ये सहस्त्रार चक्र का मैंने आपको पूरा ज्ञान दिया। अगर आपको सहस्त्रार चक्र का ध्यान करना है तो मेरे साथ आप सहस्त्रार चक्र का ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट का। तो हम सहस्त्रार चक्र का ध्यान करने जा रहे हैं, तो एक जगह पे आप ऐसे बैठ जाइए जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो। एक ऐसी शांत जगह पे बैठ जाइए। फिर हम अपने हाथ खींचेंगे और हम 3 बार एक मंत्र बोलेंगे जो दुनिया का कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी संप्रदाय के लोग इसको बोल सकते हैं। और ये मंत्र एकदम आसान है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आप कहोगे ये कैसा मंत्र है? सामान्य मंत्र नहीं है। दुनिया के लाखों लोग इस मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं और इस मंत्र में बेहद सामूहिकता है। अगर आप इस मंत्र को करोगे शांति से बैठ के तो आपको उसकी ऊर्जाएं महसूस होगी। तो हम एक जगह पे शांति से बैठते हैं और फिर इस मंत्र को हम बोलेंगे तो उसकी ऊर्जा महसूस करेंगे। और पहली बार हम ये मंत्र कर रहे हैं तो हम पहली बार अपने आप को शरीर नहीं, अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं। आज तक हमने अपनी बुद्धि से काम लिया, हमने अपने शरीर से काम लिया, हमें अपने मन से काम लिया, तो ये 3 की वजह से हम शरीर भाव में रहते हैं। लेकिन चौथा भी एक चीज मौजूद है हमारे अंदर, शुद्ध और पवित्र आत्मा। इसके बारे में हमने जाना ही नहीं। तो जैसे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं तो शुद्ध और पवित्र हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा अपने मन बुद्धि और शरीर को संतुलित करने का कार्य करती है। जैसे हमारे मन बुद्धि और शरीर संतुलित होते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे और अच्छे शुद्ध कार्य होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और पैसा आने लगता है। तो जैसे हम अपने मन बुद्धि और शरीर को अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं तो हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा हमारे मन बुद्धि और शरीर को संतुलित करने का कार्य करती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो हम एक जगह पे बैठ जाएंगे और 3 बार बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अगर आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो। तो हम ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। आप पहले हाथ खींचेंगे और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे और हम 3 बार बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हमें पूरा ध्यान अपने हाथों में ही रखना है और देखना है कौन सी ऊर्जाएं हमें महसूस होती है, कौन सा चैतन्य महसूस होता है, क्या क्या वाइब्रेशन महसूस होते हैं, उस पर हमें अपना ध्यान लगाए रखना है 5 मिनट तक।
शांति शांति। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। और हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब पवित्र आत्माओं की गुरुचरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको इस ध्यान में कुछ चैतन्य महसूस हुआ हो, कुछ वाइब्रेशन महसूस हुआ, कुछ ऊर्जा आपके हाथों में गोल गोल घूमती हुई, ऐसा कुछ भी महसूस हुआ हो, तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है, मेरे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया विकसित की है, जिसके अंदर हमारे मन बुद्धि और शरीर को अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण करने का नाम समर्पण ध्यान योग है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो श्री शिव कृपानंद स्वामी ऐसा यूट्यूब में सर्च करके लिखोगे तो आपको विस्तृत जानकारी उनसे प्राप्त हो जाएगी। मैंने ही उनसे ये ध्यान प्रक्रिया सीखी और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे साथ लाइव ध्यान में जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप मेरे साथ ध्यान कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।